आज का इडियम है ईट हम्बल पाई। इस इडियम का मतलब क्या है? इस इडियम का मतलब है व्हेन समवन इन्फोर्सेस एन अपोलॉजी आफ्टर ए रॉन्ग हैज़ बीन कमिटेड। इट मीन्स जब कोई गलत होने के बाद माफ़ी मांगता है या जब कोई व्यक्ति अपनी गलती स्वीकार करता है लेकिन माफ़ी नहीं मांगता है तो उसे इन्फोर्स किया जाता है माफ़ी मांगने के लिए कि आप गलत हो, आप माफ़ी मांगो। तो हम देखते हैं कि इन दोनों ही स्थिति में माफ़ी मांगने शब्द के लिए ईट हम्बल पाई यूज किया जाता है। इसे एग्जाम्पल से हम और अच्छी तरह समझ लेते हैं। पहला एग्जाम्पल है अनसन वाज फोर्स्ड टू ईट हम्बल पाई एंड पब्लिकली अपोलोजाइज टू हर। अनसन को अपनी गलती स्वीकार करने और सार्वजनिक रूप से माफ़ी मांगने के लिए मजबूर किया गया, उसे फोर्स्ड किया गया। दूसरा एग्जाम्पल है द लॉयर हैड टू ईट हम्बल पाई इन द कोर्ट बिकॉज द फैक्ट्स ही प्रेजेंटेड वेयर रॉन्ग। लॉयर को कोर्ट में माफ़ी मांगना पड़ा क्योंकि उन्होंने जो फैक्ट्स प्रस्तुत किए थे वे गलत थे। तो इस एग्जाम्पल में उसे फोर्स किया जाता है कि वो माफ़ी मांगे। तीसरा एग्जाम्पल है आई नो हर सर्टेन दैट द अप्लायंस शुड नॉट बी हैंडल्ड दिस वे बट इफ़ आई टर्न आउट टू बी रॉन्ग देन आई विल ईट हम्बल पाई। मुझे पता है कि अप्लायंस को इस तरह नहीं संभालना चाहिए, लेकिन अगर मैं गलत निकला तो मैं अपनी गलती स्वीकार करूँगा। तो इन तीनों एग्जाम्पल में ईट हम्बल पाई का यूज हुआ है माफ़ी मांगने शब्द के लिए। इस इडियम को हम और इस तरह से सेंटेंस में बना सकते हैं। पहला जैसे कि सब्जेक्ट, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद फ्रेज। लेकिन इसे दो तरह के सेंटेंस में यूज करेंगे। जैसे कि पहले सेंटेंस में रीजन कि उसने क्या किया है और दूसरे सेंटेंस में उस रीजन की वजह से कि किस रीजन की वजह से उसे माफ़ी मांगना पड़ा। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं व्हेन ही रियलाइज्ड हिज मिस्टेक ही हैड टू ईट हम्बल पाई। मतलब इस एग्जाम्पल में ही रियलाइज्ड से मिस्टेक तक में कि उसने पहला सेंटेंस है तो इसमें उसने गलती की और गलती को महसूस किया, इसलिए दूसरे सेंटेंस में उसे माफ़ी मांगना पड़ा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं द लॉयर हैड टू ईट हम्बल पाई इन द कोर्ट बिकॉज द फैक्ट्स ही प्रेजेंटेड वेयर रॉन्ग। इस एग्जाम्पल में भी देखते हैं कि लॉयर को कोर्ट में माफ़ी मांगना पड़ा क्योंकि उन्होंने जो फैक्ट्स प्रस्तुत किए थे वे गलत थे। इसमें भी दो तरह के सेंटेंस बने हैं। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा कि इसमें दो तरह के सेंटेंस बनेंगे और इस तरह से यूज होगा। तो अब मिलते हैं नए इडियम के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग माय चैनल। थैंक यू।